फाइनल डिसीजन। नंबर 101, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? इस तेज रोशनी में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी कुछ करो प्लीज। आर्यन घबराते हुए बोला। शांत हो जाइए, घबराइए मत। ये सफेद रोशनी एक सिग्नल है। मास्टर ब्रेन हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाना बंद कीजिए और मुझे फोकस करने दीजिए कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। नंबर 101 आर्यन को चुप कराते हुए बोला। अरे नहीं, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। आपको जल्दी फैसला लेना होगा कि आपको टास्कर बनना है या नहीं। मास्टर ब्रेन के द्वारा भेजे गए सिग्नल का कहना है कि आपकी मौत हुए काफी देर हो चुकी है और अब आपकी आत्मा को इस धरती को छोड़ना होगा, वरना आपकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस रोशनी में ही कहीं गायब हो जाएगी और इस लोक से चली जाएगी। आपके साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्लीज जल्दी कुछ बोलिए। हड़बड़ाते हुए नंबर 101 बोला। मैं ये फैसला इतनी जल्दी कैसे लूं? मुझे तो ये तक नहीं पता है कि ये सब सच है भी या नहीं। टास्कर बनकर सच में मैं अपनी लाइफ पा सकूंगा कि नहीं, ये कैसी जबरदस्ती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्यन अपनी आंखों को उस रोशनी से बचाते हुए कहता है। वक्त ही तो नहीं है अब आपके पास। बात समझने की कोशिश कीजिए, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस सिचुएशन में हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फैसला लेना होगा और वो भी जल्दी। आप वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं ना? आरुषि से मिलना चाहते हैं? अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं या नहीं? नंबर 101 ने पूछा। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं ये सब चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं टास्कर बनने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग जैसा कहोगे मैं करूँगा, आर्यन ने कहा। अचानक वो तेज चमकदार सफेद रोशनी कम होने लगी और सिकुड़कर एक छोटे से तारे की तरह टिमटिमाती हुई दूर आसमान में चली गई और टिंग की आवाज करते हुए गायब हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन शांत खड़ा था और नंबर 101 उसके इस नए शांत रूप को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आप कुछ बोलेंगे या यूं ही चुप खड़े रहेंगे? क्या आप तैयार हैं नए सफर पर चलने के लिए? नंबर 101 ने आर्यन के पास आकर पूछा। हाँ, एकदम तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलना है? तुम तो यही चाहते थे ना, तुम और तुम्हारा वो मास्टर ब्रेन। अब तो खुश हो ना? आर्यन तमतमाते हुए बोला। अरे, आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? टास्कर बनने का फैसला तो आपने अभी खुद ही लिया ना, मेरी इसमें क्या गलती? नंबर 101 मुंह सिकुड़ते हुए बोला। भला ये भी कोई तरीका होता है? किसी को ऐसे टॉर्चर करके डिसीजन लेने को कहा जाता है क्या? मेरी आंखें फूट जाती तो, मैं अंधा हो जाता तो? पर तुम्हें क्या, तुम तो अपना काम करोगे ही ना, जैसा तुमसे तुम्हारा बॉस कहेगा। हकबकाते हुए आर्यन बोला। हर चीज का एक लॉजिक होता है। ये यूनिवर्स ऐसे हवा में नहीं चल रहा। शरीर से निकलने के बाद सॉल के पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है। आपको ये बात समझनी चाहिए। और वैसे भी आप एक आत्मा हैं, आप अंधे नहीं होते। इसलिए अब गुस्सा थूक दीजिए और खुश हो जाइए। बहुत बहुत बधाई हो, आज से आप एक नए टास्कर हैं और मेरे मास्टर भी। मैं आपका हेल्पर एजेंट नंबर 101 आपकी सेवा में हाजिर हूँ मास्टर। खुशी से तनकर 101 बोला। ठीक है, ज्यादा चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं। बताओ अब आगे क्या करना है? आर्यन ने पूछा। चलिए तो फिर सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए, मुझे अपने हाथों में पकड़िए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नंबर 101 आर्यन से बोला। पर ऐसा क्यों? मुझे तुम्हें अपनी मुट्ठी में क्यों पकड़ना होगा? अगर मेरे पास सुपर पावर्स हैं तो मैं उनका इस्तेमाल खुद भी तो कर सकता हूँ, आर्यन ने कहा। आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं? बिना किसी सवाल के क्या आप मेरी बात नहीं मान सकते? आप अभी अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको इनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मैं आपको गाइड करता हूँ और आपको मेरी बात माननी होगी। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना? नंबर 101 ने आर्यन से बोला। ठीक है, जैसा तुम कहो। और ये बोलते हुए आर्यन ने नंबर 101 को अपने हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करते ही ज़ैप! ये हम कहाँ आ गए? क्या हम बादलों पर हैं? मुझे चक्कर आ रहा है, हम नीचे गिर जाएंगे। डर के मारे चिल्लाते हुए आर्यन ने नंबर 101 को अपनी मुट्ठी में और कसकर दबोच लिया। मास्टर, छोड़िए मुझे,
क्या आप मेरा दम घोटकर मुझे मार ही डालेंगे? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हैं। अपनी आंखें खोलिए और प्लीज मुझे जरा छोड़िए, हंसते हुए नंबर 101 बोला। सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? वो असल में मैं थोड़ा घबरा गया था। आज तक सिर्फ आसमान से जमीन को एयरप्लेन से ही देखा है ना, आज मैं खुद बादलों पर खड़ा हुआ, इसलिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब है पर मजेदार भी। आर्यन खुद पर हंसते हुए नंबर 101 से बोला। आसमान की ऊंचाइयों पर खड़े बादलों से नीचे झांक रहा था, मानो खुली आंखों से सपना देख रहा हो। आसमान में पक्षियों के झुंड उड़ रहे थे। रुई से मखमली और गद्देदार बादलों पर बैठकर वो नीचे का नजारा देख रहा था। लोग रास्ते पर चल रहे थे, पार्क में बच्चे खेल रहे थे, रोड पर ट्रैफिक जाम लगा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। अचानक नंबर 101 ने हवा में एक पतली सी कांच की डिजिटल स्क्रीन निकाली। नजारों का मजा ले लिया हो तो चलिए कुछ काम करते हैं। रात होने को है, हमें हमारे पहले टास्क की ओर बढ़ना होगा। मेरे पास मौजूद डेटा के मुताबिक हमें उत्तर पूर्व की ओर जाना चाहिए। और हाँ, कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान। ठीक है, ये सब तुम मुझे बता चुके हो, बाकी बातें मुझे रास्ते में बताना। चलो चलते हैं। नंबर 101 की बात पूरे होने से पहले ही आर्यन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों हवा में गायब हो गए। आहा, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नए शरीर में जाना इतना दर्दनाक होगा? प्लीज मेरी हेल्प करो। आर्यन चलाते हुए नंबर 101 से बोलता है। नहीं नहीं मास्टर, नए ग्राहक के शरीर में जाना दर्दनाक नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस शरीर में आप ढल रहे हैं उसकी पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं और 3 पसलियां भी। आप जब भी नए शरीर में जाएंगे आप उसकी प्रेजेंट स्टेटस को महसूस करेंगे। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही बात तो मैं आपको बताने वाला था, पर आप बिना पूरी बात सुने ही हम दोनों को यहाँ ले आए। नंबर 101 ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं इस दर्द से मर जाऊं? आर्यन गुस्से में चीखा। नंबर 101 आर्यन को फिर बताता है, मास्टर आप पहले ही मर चुके हो, ये बात आप बार बार कैसे बोल सकते? तो अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कब चैन की सांस ले सकता हूँ? बोलते हुए आर्यन दूसरी तरफ मुंह घुमाता है और उसके सामने पड़ा होता है एक कंकाल और चारों तरफ ढेरों कब्र। उसे रियलाइज होता है कि वो कब्रिस्तान के बीचों बीच है। खोखली आंखों वाली खोपड़ियां, कंकाल, कीड़े मकोड़े, फुसफुसाते हुए सांप और अजीबोगरीब चीजें। आर्यन को समझ आता है कि वो एक घने जंगल में है और रात हो चुकी है। हर तरफ सन्नाटा और काला अंधेरा छाया हुआ है। वो चिल्लाते हुए नंबर 101 को आवाज देता है, कहाँ हो तुम? कहाँ गायब हो जाते हो बार बार? नंबर 101 सडनली वहाँ टपक पड़ता है और कहता है, हाँ बोलिए, क्या हुआ मास्टर? मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। आर्यन रोते हुए कहता है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। नए ग्राहक के शरीर में आते ही अब आपको खुद सब कुछ करना होगा। मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा, आपसे बात करके आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, पर बाकी सब तो आपको ही करना होगा। नंबर 101 आर्यन को समझाते हुए बोला, फिर तुम्हारा यहाँ होने का क्या फायदा? मुझे नहीं पता कि इन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और मुझे अभी क्या करना चाहिए। आर्यन गुस्से में कहता है। आर्यन को समझ आता है कि उसका पहला ग्राहक एक लड़की है जो कि बहुत बुरी तरह घायल है। उसे किसी ने बेरहमी से मारकर कब्रिस्तान में जिंदा ही फेंक दिया है। अचानक उसे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले कि नंबर 101 चिल्लाता है, मास्टर, भेड़िए आ रहे हैं, बहुत सारे भेड़िए। कुछ ही देर में उसके सामने भेड़ियों का झुंड आ जाता है। 8 बड़े भेड़िए और एक अल्फा भेड़िया सारे के सारे लार टपकाते हुए उसे घूर रहे थे। जैसे ही अल्फा भेड़िया आर्यन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ झपटा, आर्यन पास पड़ी खोपड़ी उठा के भेड़िए के सिर पर दे मारता है। मास्टर, क्या ये मर गया है? कंफ्यूज्ड
नंबर 101 आर्यन की ओर देखते हुए पूछता है। मुझे नहीं पता, जरा पास जाकर देखो, आर्यन नंबर 101 से कहता है। जैसे ही नंबर 101 भेड़िए के करीब आता है, भेड़िया गुर्राते हुए खड़ा हो जाता है। भागिए मास्टर भागिए, ये तो जिंदा है, चिल्लाते हुए नंबर 101 आर्यन के पीछे छुप जाता है। तुम कितने डरपोक हो, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आर्यन ने कहा कि अचानक सारे भेड़ियों ने आर्यन पर एक साथ धावा बोल दिया। तेज नाखून और नुकीले दांतों वाले ये जंगली जानवर लगातार उस पर हमला कर रहे थे। आर्यन में एक अजीब सा जोश आ गया। उसने भेड़ियों को उठा उठा कर पटका। जैसे ही कोई भेड़िया उसकी तरफ झपटता, आर्यन गायब होके कहीं और पहुंच जाता और आवाज दे देकर भेड़ियों को अपनी ओर बुलाता। अरे यहाँ वहाँ देख रहे हो, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ, आर्यन ने चिढ़ाते हुए कहा। भेड़िए हैरान हो गए। ये कोई मामूली लड़की नहीं, एक पल ये अधमरी पड़ी थी और अगले ही पल हमारी धुनाई करने लगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्तियां हैं, हम इससे नहीं जीत सकते। अपनी अपनी जान प्यारी है तो भागो, एक भेड़िए ने अल्फा भेड़िए से कहा। नहीं, कोई नहीं जाएगा, इस लड़की को तो मैं देखता हूँ, अल्फा भेड़िए ने हाउल करते हुए कहा। लड़की लड़की, ये मुझे लड़की क्यों बोल रहे हैं? और ये भेड़िए बोल कैसे सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात कि ये मैं इनकी बातें सुन और समझ कैसे पा रहा हूँ? आगे के एपिसोड में तो कमेंट जरूर करें। अरे आप कितने भुलक्कड़ हैं, अब आप एक लड़की के शरीर में हैं, हमारी पहली ग्राहक, और जानवरों से बात कर पाना आपकी एक सुपर पावर है। भूल गए क्या मास्टर? नंबर 101 ने जवाब दिया। अरे हाँ, वो मैं भूल गया था, अभी मुझे इन सब की आदत नहीं है ना, आर्यन बोला कि इतने में अल्फा भेड़िया आर्यन की ओर कूदा। आर्यन ने अल्फा भेड़िए का जबड़ा एक हाथ से ही पकड़कर बंद कर दिया, मानो वो कोई घरेलू कुत्ता हो। तुम खुद हार मानोगे या मैं तुम्हारा सिर एक झटके में तोड़ दूं? आर्यन ने भेड़िए से कहा। ये बहुत शक्तिशाली है, सब झुको, अल्फा भेड़िए ने कहा। अल्फा भेड़िए सहित सभी भेड़िए आर्यन के आगे सिर लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई। अरे वाह मास्टर, आपने तो कमाल ही कर दिया, इन सबको धूल चटा दी, खुशी से उछलते हुए 101 बोला। कहाँ गई वो लड़की? जल्दी ढूंढो उसे, इतनी बुरी तरह घायल थी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए थे। ऐसे में कोई चलना तो दूर, अपनी जगह से हिल भी कैसे सकता है? जाओ जल्दी देखो, यहीं कहीं होगी। अचानक कुछ लोगों की आवाज झाड़ियों के पास से सुनाई दी। जल्दी छुप जाइए मास्टर, ये लोग उस लड़की को ही ढूंढ रहे हैं, मेरा मतलब आपको ही, जल्दी छुपिए, नंबर 101 आर्यन को सचेत करते हुए बोला। कौन थे ये लोग और उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे? और इस लड़की को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया था? क्या आर्यन इस लड़की की जान बचा पाएगा?